जो कातिब कुन हो वो कलम जता कर लिखने के लिए भेज दे खुद सर कौसर, जिब्रील के पर बख्श दे कागज की जगह पर, हिस्सा तेरा हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें परवरदिगार आलम के लिए, दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद के लिए। कायम टीवी कराची स्टूडियोज़ से आपका मेज़बान सैयद ज़हीर नकवी आपकी खिदमत में हाज़िर है। अस्सलाम वालेकुम। हम प्रोग्राम कर रहे हैं मनाज़िल इमाम सज्जाद के उन्वान से। पिछले 2 एपिसोड्स में हमने जितनी गुफ्तगू की उसका ख़ुलासा कुछ इस तरह है कि हमने पहले इमाम सज्जाद की फ़जीलत, उनकी बायोग्राफ़ी के ऊपर हमने कुछ गुफ्तगू की। दूसरे में हमने उनके सफ़र की इब्तिदा और मनाज़िल करबला और कूफा की जानिब जो सफ़र था और उसमें जो उनका किरदार रहा उस पर गुफ्तगू रही। आज फिर इस तीसरी नशिस्त में हमारे साथ हमने ज़हमत दी है मौलाना एहसन रज़ा नकवी साहब को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। नाज़रीन, इसी मौजू पे हम आगे बढ़ते हुए जो अब कूफे और शाम के हालात हैं और इमाम सज्जाद का किरदार है उस पर आगे गुफ्तगू जारी रखेंगे। इसमें एक पहलू बड़ा ख़ूबसूरत एक आलिम दीन ने बयान फरमाया था। उन्होंने कहा कि इस पूरे सफ़र करबला के दौरान कुदरत का कह लीजिए इंतज़ाम, इस्मत का और पर्दे का इंतज़ाम ना होते हुए भी एक इंतज़ाम रहा। वो इस तरह के तारीख़ में अगर आप मुलाहिज़ा फरमाएँ तो आपको ज़िक्र मिलेगा कि इमाम सज्जाद की हशम का, उनकी जिसामत का और उनके हालात जो गुजरे उस पर। लेकिन आपको तारीख़ के किसी औराक़ में, किसी रावी में के बयान से ये नहीं मिलेगा कि जो ख़वातीन साथ थीं उनका जो कैरेक्टर है वो कैसा था, उनका चेहरा कैसा था, उनके चेहरे पे गुफ्तगू आपको किसी रावी से मिली। ये एक कुदरत का इंतज़ाम था जो तारीख़ में भी कहीं नहीं मिलेगा कि आपको कि जो बीबियाँ थीं अहले बैत ख़ानदान की, उनका किस तरह का सिलसिला, उनका चेहरा, उनकी सारा जो हशम था वो कैसा था, उसके ऊपर कोई गुफ्तगू आपको तारीख़ में नहीं मिलेगी। ये कुदरत का कमाल है। तो क़िबला इस पर एक जो अब सफ़र जारी है इमाम सज्जाद की सरदारी में, उसके ऊपर गुफ्तगू करें। अब जो आगे मज़ीद सफ़र बढ़ा है, काफ़िला जो कूफे पहुँचा और कूफे से शाम की तरफ रवाना है उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद की दरबार से आगे, उसमें क्या सूरत हाल है और किस तरह इमाम सज्जाद का किरदार है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि हमने पिछले प्रोग्राम में जहाँ पे बात को छोड़ा था वहीं से हम अपने नाज़रीन की खिदमत में पेश करते हैं, ताकि जो हमारे नाज़रीन हमें फ़ॉलो करते हैं और बाकायदा हमें देखते हैं और गुफ्तगू को तसलसल से देखना पसंद करते हैं, तो हम फिर उसी अंदाज़ से जो है वो गुफ्तगू को वहीं से कंटिन्यू करते हैं कि जहाँ पे डिसकंटिन्यू हुई थी। लेकिन आपकी बात पे मैं एक जुमला नाज़रीन की खिदमत में और शामिल करना चाहूँगा कि ये वाक़यान एक मोजज़ा है कि ये तो कहा जा सकता है कि मौला कायनात का कदोकाट क्या था और इमाम हुसैन के चेहरे के खद्दो खाल क्या थे या इमाम सज्जाद की कैफियत क्या थी। लेकिन बेमकना व चादर होने के बावजूद भी दुश्मन की भी ये मजाल नहीं थी, अल्लाह अकबर, कि अहले हरम के बारे में किसी किस्म की कोई राय पेश की जाती। ना तारीख़ में हमें मिलता है, कहीं नहीं मिलेगा। ये भी एक क्या कमाल मौजज़ा है, सुभान अल्लाह। यानी इस कैफियत में भी अल्लाह ताला ने अहले हरम की ख़वातीन का पास रखा, बिल्कुल। और चूँकि साहिबान इस्मत भी हैं और यानी हमारी ज़बान में इतनी ताकत नहीं है कि हम ये कहें कि जनाब ज़ैनब कुबरा इस्मत की मंजिलत पर फाइज़ नहीं थी। इस्मत कुबरा और इस्मत सुगरा की फिर कैटेगरीज आगे मौजूद है, तो जनाब ज़ैनब कुबरा उस पर उतरती हैं। जहाँ तक हमारी गुफ्तगू वहाँ पिछले प्रोग्राम में हमने मुनक़ता की थी, वहीं से हम बात को आगे बढ़ाते हैं। कूफे में इमाम सज्जाद ने जो खुतबा दिया उसका असर ये हुआ कि इब्न ज़ियाद ने कूफे में अहले हरम को कुछ दिन क़ैद रखा, और चूँकि वाक़या करबला के मैदान में हुआ और कूफे से करीब था, तो इब्न ज़ियाद पर अवामी प्रेशर आने लगा आहिस्ता से कि कहीं बगावत ना हो जाए। इमाम सज्जाद के खुतबे पर लोगों ने गिरिया करना शुरू कर दिया। तो चंद दिन इख्तिलाफ है, 7 दिन, 5 दिन, 3 दिन, 2 दिन, 1 दिन क़याम किया, वहाँ पे उन्हें क़ैद रखा कूफे में, और फिर उसके बाद फ़ौरन ही भेजा शाम की तरफ।
यहाँ पे दो बातें हैं, 2-3 टेक्निकल चीज़ें हैं, वो भी मैं नाज़रीन की खिदमत में पेश कर दूँ। एक बात तो ये कि इब्न ज़ियाद ने एक ख़त लिखा यजीद के नाम कि अब मैंने ये काम अंजाम दे दिया है, सरों को काट लिया है और अब मैं इनका क्या करूँ। तो उसने नुमाइंदे को भेजा शाम की तरफ कि जल्दी जाओ और जल्दी से ख़त का जवाब लेके वापस आओ। तो 7 दिन 9 दिन 10 दिन में जो है ना वो तक कैद रखा कूफे में, और फिर उसके बाद शाम से वो कासिद इब्न ज़ियाद का वो यजीद से मालूमात लेकर और ख़त का जवाब लेकर वापस आया और कहा कि सरों को काट के और अहले हरम को शाम की तरफ भेज दो। एक तो ये रिवायत है। दूसरी रिवायत ये है कि नहीं, यजीद ने पहले ही कह दिया था कि इस घिनौने जुर्म का इर्तिकाब करने के बाद, इमाम हुसैन को शहीद करने के बाद, कत्ल करने के बाद शाम भेज दिया जाए अहले हरम को। ठीक, ये पहले ख़त में यजीद ने इब्न ज़ियाद को पहले ही बता दिया था। तो फिर इससे ये बात तय पाएगी कि इब्न ज़ियाद ने अहले हरम को कूफे में कम दिन तक कैद रखा, एक ही दिन कैद रखा और फिर उन्हें सुए शाम की तरफ भेज दिया। अच्छा, जैसे कि हमने बयान किया कि अहले कूफा ने जिस अंदाज में तैयारी थी और दरबार सजाया हुआ था शाम में, तो उसके कमो बेश कूफे के भी हालात ऐसे ही थे। अच्छा, अब कूफे से सुए शाम यानी शाम की तरफ जब ये काफ़िला जा रहा है तो वो भी ऐसे रास्ते से जा रहा है। जनाब ज़ैनब कुबरा ने सैयदा सज्जाद से कहा कि इनसे कहो कि हमें ऐसे रास्ते से लेके जाए कि जहाँ पे भीड़ ना हो। वो लेके उधर से गए, वो लेके उधर से ही गए, यानी बाईपास से लेके नहीं गए, पूरे शहर के अंदर से फिरा के लेके गए कि ये काफ़िला, ये बागियों का काफ़िला। लोगों को पता ही नहीं है दुनिया का क्या है, कौन है। फिर आहिस्ता, जैसे दीर राहिब का वाक़या है, वालबक का वाक़या है, कंसरीन, सारे के सारे वाक़यात हैं कि लोगों ने पूछा कि कौन है ये, तो बड़े जाहो जलाल वाली शख्सियात हैं, इनके ये जो नेज़ों पर सरबुलंद है सर। तो किसी ने बताया कि नबी को जानते हो? हाँ नबी नबी नबी। ईसाई भी कहने लगे हाँ नबी को क्यों नहीं जानते हम। कहा ये नबी के नवासे हुसैन इब्न अली हैं, उनके बेटियां हैं, नवासियाँ हैं। सर पकड़ लिया लोगों ने कि ये क्या किया यजीद ने। उसके बाद फिर जब ये काफ़िला दाखिल हुआ है शाम में, ठीक है। अच्छा, ये भी ध्यान में रखें, फिर खुतबा हम इंशाल्लाह आगे किसी प्रोग्राम में या इसी प्रोग्राम में आगे चल के पेश कर देंगे कि शाम में खुतबे के क्या मनाजिर रहे। अहले हरम पहुँचे हैं दिमश्क यानी शाम 28 मुहर्रम या 27 मुहर्रम को, ठीक है। अच्छा, और फिर मशहूर है कि पहली सफ़र को दाखिल हुए हैं दरबार यजीद में। तो ये क्या चक्कर हुआ, जब 27 को या 28 मुहर्रम को पहुँचे हैं तो फिर पहली को क्यों अंदर दाखिल हुए। कहा कि 3 दिन तक इमाम सज्जा दरबार सजाया गया। सिर्फ दरबार सजाया गया क्या? नहीं, शहर को सजाया गया, शीशे लगाए गए ताकि जो लोग यहाँ से नहीं देख सकते हैं मजमा-ए आम में मौजूदगी के बावजूद अहले हरम को या काफ़िले को, तो वो शीशे में से देख सकें इस तरफ करके। तो 3 दिन तक अहले हरम को ठहराए रखा ताकि वहाँ तकलीफ़ हो, मज़ीद तकलीफ़ हो। ये इमाम सज्जाद की मंजिल है, वो जो मंजिलें तय करके कूफे से शाम की तरफ इमाम सज्जाद आए हैं। और फिर यहाँ पे भी देखना है, सारे मामलात को देखना है। और फिर वो मशहूर जुमला है कि 40 कदम का फासला है दरबार और बाज़ार का। बाज़ार शाम आज भी लोग जाते हैं, वहाँ पढ़ते हैं। हम तो यही दुआ करेंगे कि ऐसे हालात पैदा हो जाएं कि हम वहाँ जाके बआसानी पुरसुकून अंदाज में ज़ियारत शाम कर सकें। पहुँचे बाज़ार से, बाज़ार में मजमा-ए आम लोग मौजूद, तैयार, ईद का समा। फिर वहाँ से गुजारने के बाद यकम सफ़र को अहले हरम का दाखिला हुआ है यजीद के दरबार में। और जब यजीद के दरबार में दाखिल हुए हैं, वह मुख्तसरन ये जुमला पेश करते हैं कि जब दाखिल हुए तो हालात ज़रा मुख्तलिफ थे। दरबार सजा हुआ है, यजीद आ रहा है, अहले हरम मौजूद हैं, ठीक है, बीबियाँ यहाँ मौजूद हैं, अहले हरम इमाम सज्जाद और दीगर मर्दों के साथ इमाम मोहम्मद बाक़िर अभी बचपन के आलम में, और बाकी दीगर जो ज़िंदा हैं बच्चे में वो मौजूद हैं। और बाकी सामने जो है ना सर हैं शुहदा के, जो कि नेज़ों पर बुलंद रखे हुए। यजीद के साथ गुफ्तगू इससे पहले कि हो, एक मैं तबर्रुकन जुमला पेश कर देता हूँ ताकि बीबी की जनाब ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा अक़ीला बनी हाशिम के हवाले से तवस्सुल करते हुए एक जुमला पेश हो जाए ताकि दाखिल सवाब हम भी हो जाएं, हमारे नाज़रीन भी हो जाएं। यजीद की बीवी है, उसका नाम है हिंद, ठीक है। उसको उसके जवानी के आलम में, जब उसकी शादी नहीं हुई थी यजीद से, वो किसी तरीके से मुआविया अपने बेटे से उसको ब्याह के ले गया था, वो एक अलग कहानी है। तो ये हिंद का बाप आया था इमाम अली के पास, कहा कि ये इसकी बेटी है मेरी, इसके जो है वो तकलीफ़ होती है, सर में दर्द होता है, कुछ तकलीफ़ है, बीमारी है, परेशानी है। तो इमाम अली ने कहा कि
हुसैन इब्न अली के पास है, तो ये पानी है। इमाम हुसैन ने पढ़ा और वो पानी वापस मंगवाया गया, हिंद के सर पे डाल दिया गया, तो ठीक हो गई वो। और फिर जनाब ज़ैनब कुबरा ने पर्दा वर्दा करना सिखाया। ये मैंने इसलिए बयान किया ताकि नतीजे से मैं करीब हो जाऊँ। जब बीबियाँ सामने मौजूद थी तो सामने पर्दा लगा हुआ है। पर्दा बीबियों और यजीद के दरबारियों के दरमियान में का नहीं, यजीद तो मजमा आम से लेकर आया, वो क्यों पर्दा करवाएगा बीबियों को? उसने अपनी बीवी को जो है वो पर्दे में रखा हुआ है, अपने खानवादे को। तो सामने तख्त पे जो है वो बराजमान है हिंद ने देखा कि फ़ी अय्य बिलादिन अंतुन्ना, यानी आप या मिन अय्यल बिलादिन अंतुन्ना, आप किस शहर से ताल्लुक़ रखती हैं जनाब ज़ैनब कुबरा से। पहचाना नहीं हिंद ने जनाब ज़ैनब को, कैसे पहचानती? हालात ही इतने मुतग़य्यर हो चुके थे। कहा कि मिन बलदिल मदीना, हम शहर मदीना से ताल्लुक़ रखते हैं। जब ये जुमला कहा तो अपनी कुर्सी से उतर गई नीचे, या अपने तख्त से उतर गई नीचे। कहा कि आप तख्त से क्यों नीचे उतर आई? कहा कि मदीने वालों के एहतराम में। कहा अच्छा, मदीने वालों के एहतराम में। जब ये जुमला कहा तो कहा कि तू इतने मदीने के बारे में क्यों पूछ रही है? कहा मदीने में मेरे आका मौला हुसैन इब्न अली रहते हैं। कहा अच्छा और? कहा कि उनके भाई अबुल फज़ल अब्बास रहते हैं। जब ये सब गुफ्तगू हुई, सवाल जवाब हुए, तो जनाब ज़ैनब कुबरा ने हिंद से, इससे पहले कि हिंद से कहती, जनाब उम्मे कुलसूम से कहा, कभी भी आप इसको पहचानती हैं हिंद? तो जनाब उम्मे कुलसूम ने कहा कि हाँ, इसको मैं पहचानने की कोशिश करती हूँ, लेकिन चूँकि जब से अबुल फज़ल अब्बास की शहादत हुई है ना, मेरी बीनाई कमज़ोर हो गई है। तो कहा कि बीबी जनाब ज़ैनब ने उम्मे कुलसूम से कहा कि ये हिंद है जो सामने खड़ी है। जनाब उम्मे कुलसूम ने कहा कि ये सफ़र है, ये सारे मामलात इमाम सज्जाद देख रहे हैं, ये मंजिल भी इमाम सज्जाद कठिन अंदाज में मुलाज़ा करें। तो अब यजीद के दरबार में जब यहाँ तक हालात पहुँचे, तो पहुँचने के बाद जनाब ज़ैनब कुबरा ने जनाब उम्मे कुलसूम से कहा कि ये हिंद है जिसको हमने पर्दा करना सिखाया था, वो आज पढ़ते में और हम बेमकना चादर है। इमाम सज्जाद की तो मंजिल ये थी ना कि उसमें कैद खाने में भी हिंद आई थी, कैद खाने में भी हिंद आई, जी हाँ। उसको फिर हम गुफ्तगू की इमाम सज्जाद से उसने, जी हाँ, वो फिर हम आगे चल के जब खुतबा पेश करेंगे उसके बाद आखिर में पेश कर देंगे। तो फिर तकलीफ़ दे मरहला क्या है इमाम सज्जाद की इस मंजिल का? हिंद ने कहा कि बीबी आप, जब इमाम सज्जाद ने जब देखा तो ज़ैनब कुबरा बीबी ने हिंद से कहा कि हिंद, तूने इमाम हुसैन का पूछा, अबुल फज़ल अब्बास का पूछा, सैयद सज्जाद सबका पूछ रही है, क्या तू इमाम हुसैन की बहनों के बारे में नहीं पूछेगी? तो हिंद ने कहा कि ये बहनों का तस्करा यहाँ नहीं करना, ये शराबी का दरबार है। तो बालों को जो है वो चेहरे से हटाया, कहा कि तू पहचान नहीं रही हूँ, मैं हूँ ज़ैनब कुबरा। ये जो सामने बीमार इमाम खड़ा था ना, ये सैयद सज्जाद है, ठीक है, ये उम्मे कुलसूम है, ये जो सर है ये इमाम हुसैन का तेरे आका का, और ये अबुल फज़ल अब्बास का, ये इमाम जनाब अली अकबर का, ये सारे बताए। ये वो मंजिल थी कठिन तरीन कि जो मेरे मौला ने भी देखी और बर्दाश्त की, यानी नामहरमों का मजमा भी देखा, शराबी का दरबार भी देखा। इससे बढ़कर और तकलीफ़, देखिए जिस्मानी तकलीफ़ तो है ही, आप किसी को जो है वो कत्ल कर दें छुरी मार के, वो तो जिस्मानी तकलीफ़ है ही, लेकिन कोई किसी को गाली दे दे, ज़हनी अजियत। इसीलिए इमाम सज्जाद से जब पूछा था मिनहाल कूफ़ी ने कि आपको जो है वो तमाम सफ़र में सबसे ज़्यादा तकलीफ़ कहाँ हुई, तो इमाम सज्जाद ने कहा अश्शाम अश्शाम अश्शाम। नाज़रीन, ये गुफ्तगू हमारी अभी जारी है, सफ़र शाम और शाम की मनाजिल के हवाले से भी गुफ्तगू बाकी है। तो अगले एक छोटे से वक्फे के बाद हम इस पर दोबारा। जो कातिब कुन हो वो कलम जता कर, लिखने के लिए भेज दे खुद सर सर कौसर। जो कातिब कुन हो वो कलम जता कर, लिखने के लिए भेज दे खुद सर सर कौसर। अभी हम तस्करा कर रहे थे ब्रेक से पहले हालात दरबार शाम का। नाज़रीन, कैफियत कुछ यूँ है कि साहिब इख्तियार कुन के हामिल अफराद ने जिस सब्र का मुज़ाहरा किया है, मतलब इमाम हुसैन चाहते तो इशारा करते बारिश हो जाती, प्यास ख़त्म हो जाती, लश्कर तय बाला हो जाता यजीद का, लेकिन उन्होंने अपना इम्तिहान जिस तरह परवरदिगार आलम के सामने पेश किया और जिस तरह वादा निभाया, उसकी मिसाल नहीं मिलती। इमाम सज्जाद के हवाले से भी ऐसा ही है कि साहिब इख्तियार कुन रखते हैं
बिहारुल अनवार में एक रिवायत हमें मिलती है इमाम सज्जाद के हवाले से। क्या खूबसूरत बात उन्होंने कही है कि हमारे और ख़ुदा के हालात कुछ ऐसे हैं कि हम कभी वो हो जाते हैं, लेकिन कभी वो हम हो जाता है, लेकिन वो रहता है और हम रहते हैं। सुभान अल्लाह। ये मतलब ये कैफियत है, और इस मनाजिल से इमाम सज्जाद जो हैं सब्र और रज़ा के साथ गुज़रते चले जा रहे हैं। सुभान अल्लाह। तो किबला इस पे ज़रा आगे जो अब दरबार के अंदर जो खुतबा है, और जो आखिर में हिंद ने आकर कैद खाने में इमाम सज्जाद से मुलाकात की है, और जो बाइस बना है तारीख़ में कि रिहाई का सबब बना वो मुलाकात, उसके हवाले से ज़रा गुफ्तगू करें। जी देखिए, हिंद से जो ये वाली मुलाकात जिसका हम ब्रेक पे जाने से पहले इशारा कर रहे थे, गुफ्तगू कर रहे थे, ये मुलाकात हुई। उसके बाद फिर तारुफ़ हुआ ये कौन है, सारे मामलात हुए, इमाम सज्जाद का भी तारुफ़ हुआ। तो यज़ीद ने अपने दस्तरख़्वान पर पलने वाले मुल्ला इन अफराद को बुलाया हुआ था कि वो ज़रा इनके सामने आएँ और आने के बाद ज़रा खुतबे दें। तो यज़ीद की तरफ से बहुत सारे लोग आए और उसने मुख्तलिफ़ किस्म के खुतबे दिए, शान हुकूमत वक्त और शान हाकिम वक्त बयान की। और ज़ाहिर है हुकूमत के दस्तरखान पे पलने वाले हैं तो बात भी फिर वही करेंगे ना, ज़ाहिर है। तो इमाम के सामने जब ये गुफ्तगुएँ होती रहीं, मुख्तलिफ़ अफराद, मुख्तलिफ़ ख़तीब आए, वाइज़ आए कि जो यज़ीद की तरफ से उसके पले हुए थे, ग़ुलाम थे। शान खिलाफत बयान हो रही है। शान खिलाफत बयान, यानी यज़ीद तो ये कहता था कि मैं तो चाहता हूँ कि ये नाम जो कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अज़ान में आता है, क्यों आता है ये, मैं तो नहीं पसंद करता इसको। और फिर वो यही कहता है कि लाइबत हाशिमो, यानी अगर बनी हाशिम का ढोंग था, है ना। ये तो ये एजेंडे में नहीं था, लेकिन मेरे जहन में आ गया, लाइबत हाशिमो बिलमुल के फ़ला ख़बरुन जा वला वही नज़ल, ना ही कोई वही आई है, ना ही कोई ख़बर आई है, ना ही कोई हदीस आई है, कुछ भी नहीं आया। ये बनु हाशिम का ढोंग था और इमाम हुसैन का सर। अब देखिए इमाम सज्जाद की जो मनाजिल है, इससे पहले को खुतबे की तरफ इशारा किया जाए, यज़ीद ने अपने तख्त के नीचे से सर हुसैन को निकाला, तश्त में रखा हुआ था, और यज़ीद के हाथ में इमाम हुसैन का सर था, इस अंदाज़ में कि यज़ीद ने इमाम हुसैन के सर को बालों से पकड़ा हुआ था, थाम रखा था। ये मंज़र इमाम सज्जाद देख रहे थे। साहिब कुन इख्तियार कुन, इख्तियार जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं, और अक्सर जो है वो अपने मखसूस अंदाज में इशारा करते हैं कि जी हाँ साहिब इख्तियार कुन हैं, लेकिन जब मंजिल इम्तिहान होती है तो फिर ये इख्तियार कुन इस्तेमाल नहीं किया जाता है, ना करते हैं, कर सकते हैं, करते नहीं। अब जब यज़ीद के सामने गुफ्तगुएँ हो रही हैं, यज़ीद के वाइज़ आ रहे हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं, तो एक मरतबा इमाम सज्जाद ने कहा यज़ीद से कि जब तेरे वाइज़ और तेरे पले हुए आ रहे हैं और तकरीरें कर रहे हैं तो तू मुझे भी मौका दे दे। तो यज़ीद ने कहा कि अरे बीमार है, जकड़ा हुआ है, हाथों में हथकड़ियाँ हैं, पाँव में बढ़िया, गले में तोक़ है, ये क्या करेगा गुफ्तगू, इतना लंबा सफ़र करके आया है। यानी अगर देखें मैं सफ़र करके आऊँ ना, जहाज़ में भी सफ़र करके आऊँ, और उसके बाद कोई मुझसे कहे कि मौलाना साहब ज़रा एयरपोर्ट से आपको डायरेक्ट मजलिस पढ़ने के लिए बैठना है, तो मैं थोड़ी देर सोचूंगा कि इतना लंबा सफ़र करके आया हूँ, ठीक है, ये मेरे मौला इमाम सज्जाद है कि इस तरह का सफ़र करके आ रहे हैं, उसके बाद भी जो बात कह रहे हैं वो ऐसी है कि जैसे नबी करीम कहा करते थे, मौला कायनात कहा करते थे, हसन इब्न अली कहा करते थे, हुसैन इब्न अली कहा करते थे, क्योंकि पूरी चेन वही साहिब इस्मत है। नबूवत और रिसालत और इमामत वो तकलीफ के बाद बीवियों को इस हालत में देखने के बावजूद भी जो है वो इतने पते की और इतनी आक़िलाना गुफ्तगू करे, सुभान अल्लाह। अब खुतबा शुरू होता है, फिर वही खुतबे का आगाज़ के पहले तारुफ़ करवा रहे हैं, और इस खुतबे में चूँकि तूल तवालत ज़्यादा है तो मैं ज़रा 2-3 जुमले पेश कर देता हूँ कि अना इब्नो मुहम्मदनिल मुस्तफ़ा। क्यों ये अल्फाज क्यों इस्तेमाल किए जा रहे हैं कि ये जो मोहम्मद रसूलुल्लाह, पहले वही अल्लाह ताला की शान बयान की, फिर नबूवत की सिफ़ात बयान की, कहा कि नबी कौन है, का ये नबी वो हैं कि जिन्होंने हजर अस्वद को अपनी अबा के दामन में उठा के वहाँ पे नस्ब करवाया था, और वो जो झगड़ा बहुत बड़ा होने वाला था उसको रोक दिया था, ताकि वो जो वहाँ पे बैठे हुए लोग हैं ना वो देख लें कि ये किसी आम मोहम्मद की बात नहीं हो रही है, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह की बात हो रही है, कि जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। कहा कि मैं उनका फ़र्जंद हूँ, यानी वो मेरे नाना नाम, ठीक है। फिर कहा कि मैं अना अली इब्नो अली मुर्तज़ा,
मैं मौला कायनात का बेटा हूँ। ज़ाहिर फर्जंद के उन्वान से बात हो रही है, ठीक है। मैं कौन हूँ कि जो जंगे ओहद में और जंगे हुनैन में, 2 जंगों का तज़किरा है इस खुतबे में, वरना तो वैसे बहुत सारी है, बद्र उसी में लोग खैबर दोनों में ज़्यादा भागे थे। कहा कि जब सब चले गए थे तो 2 धारी तलवार से, 2 रोया तलवार से मेरे बाबा अली मुर्तज़ा ने कुफार मुशरिकीन को शिकस्त दी थी। अब यहाँ पे बहसें हैं बहुत सारी कि 2 रोया तलवार यानी क्या। कहा कि बात यह है कि 2 रोया तलवार यानी एक मरतबा नबी करीम के सामने हिफाजत कर रहे हैं, जब असहाब चले गए तो उसके बाद भी हिफाजत कर रहे हैं, तो तलवार के 2 रुख हो गए मौला कायनात की, एक हिफाजत करने वाली, एक दिफा करने वाली और एक अटैक करने वाली। फिर उसके बाद तारुफ करवा रहे हैं कि अना इब्नो फ़ातिमा, मैं फ़ातिमा का बेटा हूँ, ठीक है। अना इब्नो हुसैन इब्न, मैं हुसैन इब्न अली का बेटा हूँ। अपना तारुफ करवा रहे हैं, एक एक का तारुफ। अच्छा, ये कह देते कि मैं हुसैन इब्न अली का बेटा हूँ, नहीं, पूरा तारुफ ऊपर से, ठीक है। मोहम्मद, अली, फ़ातिमा, हसन, हुसैन, हसन का भाई, ये सारे के सारे जो ना हसन मुस्तफ़ा का बेटा हूँ, सारे के सारे बयान किए। फिर कहा कि मैं उनका फ़र्जंद हूँ कि जिनको अल्लाह ताला ने मेराज पर बुलाया था। सबके जहन का, अच्छा मेराज में नबी करीम गए थे, नबी के नवासे हैं ये, उनके बेटे हैं ये, तो कहा अच्छा, तो मैं उनका फ़र्जंद हूँ कि जो खुदावंद मुतआल के साथ इतने फासले पर थे कि फ़क्का नकाबा का हुसैन औ अदना, इतना फासला रह गया था। सब चीज़ों, सब वाक़यात की तरफ इशारा कर रहे हैं। और फिर कहा कि मेरी नस्ल वो है, हमारी नस्ल वो है कि जिनसे महदी मुंतज़िर भी पैदा होंगे, इशारा कर रहे हैं वहाँ पे, ठीक है। तो जनाब इमाम ज़माना का तज़किरा रसूलुल्लाह से चलता हुआ इमाम सज्जाद के ज़रिए से भी पहुँचा। फिर उसके बाद जब ये तारुफ जारी व सारी था और तारुफ कर, फिर ये भी कहा कि अना इब्नो ज़मज़म व सफ़ा, ठीक है, मैं ज़मज़म का बेटा हूँ, मैं सफ़ा का बेटा। इसके पीछे हिकमतें हैं, ठीक है। और अना इब्नो मक्का व मिना, मैं मक्का और मिना का बेटा हूँ, ठीक है। यानी हज की तरफ इशारा क्यों किया इमाम सज्जाद ने यजीद के सामने? अभी तारुफ में ही चारों शानें चित कर दिया, दीन शामिल है, दीन शामिल है, क्योंकि हज इस्लामी अहकामात, इस्लामी फ़िक़ह की जड़ है, जामिउल इबादात है, तमाम इबादात की जड़ है, ठीक है। कहा कि मैं मक्का व मिना, कहा कि मक्का से मुराद ये है कि दीन का आगाज़ मक्के में हुआ, ठीक है। तो जिस चीज़ को इंसान चाहता है तो कहता है कि मैं इससे मंसूब हो जाऊँ, मैं इसका बेटा हूँ, ठीक है। या जब उस्ताद से इंसान की कुर्बत हो जाती है तो कहते हैं कि मेरे भाई हैं, ये मेरे जो है वो रूहानी बाप है, कहते नहीं कहते। तो कहा कि मैं जो हूँ वो मक्का और मिना से इशारा किया कि वहाँ पे हाजी रुकते हैं, वहाँ क़याम करते हैं, वहाँ पे कुर्बानी होती है, तो मैंने भी जो है वो कुर्बानी दी है, तो मैं कुर्बानी से मोहब्बत करता हूँ, ये मेरे इब्न मिना, ठीक है। फिर ज़मज़म व सफ़ा का, सफ़ा और मरवा के दरमियान में जो है वो बीबी ने सई की थी, इब्राहिम तक ले गए, इब्राहिम पूरी जनाब इब्राहिम की कुर्बानी तक ले गए सिलसिले को, ठीक है। इब्न ज़मज़म कि जिसके पाँव से ज़मज़म निकला था, पाँव रगड़ने से, तो क्या मेरे रगड़ने से जो है वो नहीं निकल सकता था? निकल सकता था, लेकिन ये मंजिल इम्तिहान थी, वो दूसरी मंजिल इम्तिहान थी। क्या खूबसूरत बात है। फिर अभी वो जो अभी आपने जिक्र किया वो 2 रोया तलवार का जी, तो मुझे एक रिवायत में जुमला और मिला उस पर 2 रोया पे कि इस तलवार का खासा ये था कि इसके 2 रोया आपने फरमाया जी, उसमें एक जो उसकी सिफत है वो इल्म है, एक सिफत उसका इंसाफ है, इंसाफ जी। जुल्फ़िकार चली है इंसाफ और इल्म के लिए जी, हाँ, अदल के लिए और इंसाफ और वैसे भी चलें, जो बात आ गई है तो चलें पेश कर देता हूँ कि ये जो तलवार जुल्फ़िकार है, इसकी फजीलतों में से ये है कि मौला कायनात शजरे देखकर छांट के कत्ल करते हैं। क्या कहने क़यामत तक इस नस्ल में से कोई सलमान से जो गुफ्तगू थी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वो उसको वो करती है, ठीक है। तो ये गुफ्तगू हुई, उसके बाद फिर इमाम हुसैन के शान में फ़लसफ़ा बयान किया इमाम सज्जाद ने कि इमाम हुसैन मेरे बाबा की जो है वो शहादत, आपकी मज़लूमियत की तरफ इशारा किया, बयान किया। ये वो वक्त था कि जब दरबार में अफराद बैठे हुए थे, वो धाड़े मार मार के रो रहे थे, ठीक है। और फिर यजीद ने बेवक्त अपने मौज़िन से कहा कि अज़ान दे दो, अज़ान दे दो, अज़ान दे दो, वरना यहाँ क़यामत बर्पा हो जाएगी। अज़ान हुई, इमाम सज्जाद भी गिरिया करने लगे। कि जब अज़ान में ये जुमला आया कि अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, तो कहा कि ए मौज़िन रुक जा, इस जुमले का भी हक़ अदा होने दे। कहा यजीद, अगर मेरे जद हुसैन, अगर तू ये कहता है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह तेरे जद हैं, ठीक है, तो तू झूठ बोलता है, ठीक है। ये मेरे जद हैं, जिसकी आवाज़ नाम है, जिसका नाम जो है वो अज़ान में आ रहा है। अगर इस वक्त मोहम्मद रसूलुल्लाह आ जाएं
और आने के बाद जो अहले हरम को हमें इस हालत में देखें तो क्या तुझे बख्श देंगे? खुतबे को वहीं पर ही ख़त्म करवाया गया और बात को जो है वो तमाम करवाया गया। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि ये खुतबे बचपने में हमारे बच्चों को याद करवाए जाते, अब तो वो नहीं है, वरना फ़िदक का खुतबा जो है वो सिलेबस में शामिल होता था। सिलेबस गवर्नमेंट का सिलेबस नहीं, वो घरेलू आज़ादारी का सिलेबस, उसमें शामिल होते थे ये चीज़ें। ठीक है, अब इनकी तरफ इशारा किया ही नहीं जाता है, जिनको पढ़ा ही नहीं जाता है। पढ़ना चाहिए, मुताला करना चाहिए, इनके ज़रिए से ज़ख़ीरा मिलता है, जहन खुलता है। और फिर जब ये खुतबा दिया तो फिर यजीद ने अहले हरम को कैद में करवा दिया। और फिर जैसे आपने इशारा किया कि हिंद आई और हिंद ने ख्वाब में देखा और वो सारे मामला फिर यजीद के पास गई, इमाम सज्जाद के पास आई, वहाँ से जो है ना रिहाई मिली। और रिहाई मिलने के बाद फिर ये काफ़िला लुटा हुआ। अच्छा, ये भी एक मैं नाज़रीन की खिदमत में जल्दी से पेश कर दूँ, दामन वक्त में गुंजाइश नहीं रही है, कि कितने अरसे तक अहले हरम कैद में रहे। ये जुमला भी ज़हन में महफूज रखिएगा। क्या 1 साल तक कैद में रहे? का जी नहीं। जो मुहक्किकीन हैं असर हाजिर के, उन्होंने अहादीस को, इन सब चीज़ों को जमा किया, जमा करने के बाद एक कंक्लूजन निकाला है और वो ये कंक्लूड करते हैं, वो ये नतीजा देते हैं कि अहले हरम शाम के कैद खाने में 1 साल तक कैद नहीं रहे, बल्कि यकम सफ़र को वहाँ पे अहले हरम यजीद के दरबार में दाखिल हुए। 13 सफ़र को जनाब ज़ैनब कुबरा के साथ जो मौजूद थी जनाब सकीना बिन्तुल हुसैन, जिन्हें रुक़ैया के नाम से भी अहले शाम याद करते हैं, उनकी शहादत हुई। शहादत के अगले ही दिन वो फिर ज़ाहिर है हिंद का ख्वाब और वो रिहाई। तो 14 सफ़र को अहले हरम को यजीद ने आज़ाद कर दिया। चूँकि और उसी साल 61 हिजरी में, चूँकि जब कूफे से शाम की तरफ लेके जाया जा रहा था तो यजीद का मकसद ये था कि इन्हें शहर बशहर फिराया जाए। ठीक है, अच्छा, अब शाम से जब रिहाई करके मदीने की तरफ भेजा जा रहा है, क्योंकि यजीद ये समझ रहा था कि ऐसा ना हो कि कहीं मेरी हुकूमत में बगावत हो जाए और मेरी फिर कुर्सी चली जाए, इक़्तिदार चला जाए, तो मेरे बाप ने 2 नंबरी के ज़रिए से मुझ तक पहुँचवाया है। तो यजीद ने कहा कि इन्हें बाइज़्ज़त तरीके से जो है वो वापस मदीने की तरफ भेज दिया जाए, पूरी मुकम्मल सवारियाँ हों, और फिर जब ये वापस आए हैं तो इनको जल्दी जल्दी जो है वो करबला की तरफ से बरास्ता करबला मदीने की तरफ भेजा गया है। और फिर करबला में चहलुम के दिन ज़ाहिर है सबके जहनों में है कि मुलाकात हुई है। और फिर 8 रबीउल अव्वल को वही 61 हिजरी में ही सुए मदीना अहले हरम का काफ़िला पहुंचा है। इमाम सज्जाद का सफ़र 28 रजब को जो शुरू हुआ था 60 हिजरी में, वो 8 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र को 8 रबीउल अव्वल को इख्तिताम पजीर हुआ और मदीने में दाखिल हुआ। सुभान अल्लाह। नाज़रीन, वक्त की तंगी के बायस हमें ये गुफ्तगू यहीं पे रोकनी पड़ेगी। ये नशिस्त अभी हमारी जारी है। अगले एपिसोड में हम इंशाअल्लाह ताला ज़िक्र करेंगे इमाम सज्जाद की इल्मी फ़जीलत और इनके इल्मी जो उनकी ज़िंदगी बक़िया 40 साल गुज़री है मदीने में, उस पहलू पर हम गुफ्तगू करेंगे। तब तक हमें इजाज़त दीजिए। अपना और इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा। जो कातिब कुन हो वो कलम जता कर लिखने के लिए भेज दे खुद सर कौसर। जिब्रील के पर बख्श दे कागज की जगह पर, हिस्सा तेरा हो जाएगा मिदहत में बरा।